सभी को नमस्ते। तो सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रही है, उम्मीद करती हूँ कि आपने अपनी जो घंटों की संख्या है, यानी कि जो पढ़ने की क्वालिटी है, उस सब में बहुत सुधार कर दिया होगा। तो आप सब पूछ रहे थे कि हमें जीके फर्स्ट पेपर के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए बुक लिस्ट बता दीजिए, या मैंने क्या पढ़ा था वो बता दीजिए। तो अपना मैं पार्ट वाइज बता देती हूँ। तो सबसे पहला पार्ट है कि राजस्थान के भौगोलिक इतिहास एवं संस्कृति और जिसका सामान्य ज्ञान। उसके लिए आपको, जैसे आप पर्टिकुलर बात करें, राजस्थान के ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है, उससे ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो आप, जैसे मैंने मधुसूदन सर के नोट्स पढ़े थे, उसके अलावा मैंने सिर्फ उस टाइम, देखो ये नाथ वगैरह की गाइड नहीं थी, अब नाथ की गाइड है, बहुत अच्छी गाइड है, आप ले सकते हो। तो मैंने पैनोरमा वाली बुक से और बाकी जो जिस भी टीचर से मैंने पढ़ा, तो वो नोट्स प्लस में गाइड, जहाँ भी मुझे डाउट होता था या जो भी टॉपिक है वो डीप पढ़ना था, तो मेरी ये रणनीति थी। और उसके अलावा जैसे नाइन्थ वाली, 10th वाली ये बुक पढ़नी है, और हमारा राजस्थान वाली बुक आती है 6 से 8 तक, वो पढ़नी है। क्योंकि इससे क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। अगर आपके पास अब टाइम नहीं है तो आप वैसे अवॉइड कर सकते हैं, पर अब मस्ट चीज़ हो गई कि अधिकतर क्वेश्चन सीधे सीधे राजस्थान बोर्ड की बुक से आते हैं। हालांकि कोई भी बुक या गाइड बनती है तो वो उसी ऑथेंटिक स्रोत से बनती है वो। पर फिर भी आप, जैसे हमारा राजस्थान वाली मैं आपको बता देती हूँ, आप 7th की, 8th की, 6th की बुक, जैसे 6 वाली बुक है उसमें तो मुगल संबंध वाला और एक दिल्ली सल्तनत वाले जो राजाओं के संबंध है, उसमें तो सिर्फ 2 चैप्टर हैं। और 7th की, 8th की पढ़ोगे तो 7th वाली में जैसे संस्कृति से रिलेटेड है, तो आप 2 घंटे में, 1 घंटे में पढ़ी हुई चीज़ें तो हैं, लेकिन उसको अपन अपनी आंखों के सामने से निकाल सकते हैं, जिससे कि हमें ये लगे कि अगर कोई क्वेश्चन उस बुक से आता है तो वो हमारा छूटे नहीं। तो हमारा राजस्थान वाली और 6 से, यानी 6 से 10 तक की आ गई राजस्थान जीके में, ये तो बुक आपको पढ़नी है, क्योंकि बहुत कम पैसे में मार्केट में भी मिल जाती है। अगर आप राजस्थान बोर्ड की, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट से आप डाउनलोड करोगे तो आपको वहाँ पे भी PDF डाउनलोड हो जाती है। तो राजस्थान के भूगोल के लिए जैसे नेवरी सर की भी बुक आती है, अच्छी बुक है। मधुसूदन सर के भी नोट्स अच्छे हैं। और जैसे ऑथेंटिक की आप बात करें, हरिमोहन सक्सेना की बुक बहुत ऑथेंटिक है। अब न्यू वाली लेनी है आपको, पर क्या है कि उसमें जैसे कुछ टॉपिक है, जैसे नदियों वाले टॉपिक हैं आपके, उससे हाँ कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे। एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, तो अपन मानक पुस्तकों के अंदर रखते हैं उसको, आप ये सब कर सकते हो। तो उसके अलावा आप जिस भी टीचर के नोट्स हैं आपके पास, जो भी बुक है, आप उसको पढ़ो आराम से, निश्चिंत होकर, क्योंकि 100% नहीं लाना होता कि आप ऐसे ढूंढते रहते हो कि ये बच्चा इस गाइड को पढ़ रहा है, क्या पता इसका सिलेक्शन होगा, और मैं इस गाइड को पढ़ रहा हूँ, क्या पता मेरा नहीं हुआ। हाँ, स्टूडेंट होते हैं जब आपके मन में ये सब जिज्ञासा होती हैं, लेकिन आपको हर बुक में से उतने क्वेश्चन आते हैं जितनी कट ऑफ नहीं जाती है उससे अच्छे, यानी कि 90% सारे बुकें कवर करके चलती हैं। तो आपके पास, पहली बात तो आपके पास जो मैटर है उसको पढ़ना है। अगर हाँ, आप अभी तक आपने बुक नहीं खरीदी है तो आप इनमें से कोई भी बुक खरीद सकते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए नेवरी सर, मधुसूदन सर, और ऑथेंटिक देखे तो हरिमोहन सक्सेना। और उसके अलावा आप कोई भी जो गाइड लेते हो उसमें से, और आपने जो नोट्स जिस भी टीचर के पढ़ रखे हैं एक बार उसको। पढ़ने का तरीका आपका ये होना चाहिए, पहले आप नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ने के बाद उस चीज़ को, क्योंकि बुक का जो शॉर्ट रूप है वही नोट्स होते हैं, तो नोट्स के बाद में फिर आप उस बुक में देखो, नोट्स को कंपेयर करके बुक से पढ़ो, फिर आप देखो कि आपको क्या क्या चीज़ें नोट्स में नहीं है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो आपको और ऐड करनी चाहिए। फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस करके देखो, तो डेफिनेटली आपसे खूब क्वेश्चंस होंगे। अब है कि राजस्थान इतिहास, वो 9th 10th की बुक रामबाण है, पढ़नी है, वो पढ़नी है। उसके अलावा जैसे RP व्यास की बुक आती है, सर माइम्पावा की बुक आती है, अब जैसे अपने हुकमचंद जैन वगैरह की बुक आती है, पर अभी इतना टाइम नहीं है कि अब आप उसको पढ़ सको। तो अब आपको
नाथ वाली गाइड या धींदवाल पब्लिकेशन की गाइड भी अच्छी गाइड आती हैं। ये इनमें से एक भी गाइड खरीद लें। और उसके अलावा आप अपने जो नोट्स हैं, किसी भी टीचर से आपने नोट्स बनाए लिए होंगे, नहीं बनाए तो अभी कोई बना रहा होगा, या आप यूट्यूब से कहीं से तो देख ही रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने अभी बिल्कुल स्टार्टिंग नहीं की है। तो और ये हो गया ज्योग्राफी के लिए, राजस्थान के इतिहास के लिए। कला संस्कृति के लिए भी ऐसे ही आपको नोट्स पढ़ने हैं, और उसके अलावा जो ये गाइड में या बुक में होता है आपको वो करने हैं। उसके अलावा आपको PYQ साथ साथ करते रहने हैं। अब है पॉलिटिकल के लिए आपको राहुल चौधरी, नो डाउट पूरे राजस्थान में राहुल चौधरी सर को हर बच्चा जानता है जो पॉलिटिकल पढ़ता है। हाँ, आपको पॉलिटिकल थोड़ा स्कोरिंग भी हो गया है, क्योंकि आपको उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। क्योंकि शायद 22 में और 24 में क्वेश्चन आए थे, 22-23 के आसपास। लेकिन अब 25-26 में क्या है कि कुछ 3-4 टॉपिक और जुड़ गए हैं, तो नए टॉपिक जुड़े हैं, तो शायद क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ सकते हैं। तो पॉलिटिकल दोनों राजस्थान के लिए और इंडिया के लिए आप राहुल चौधरी सर की बुक पढ़ सकते हैं। उसके अलावा भी आपने, मैं बार बार फिर आपको वही बात दोहराऊंगी, अगर आपके एक ही गाइड है आपके पास और आपके पास किसी भी टीचर के नोट्स हैं और आप PYQ कर पा रहे हो, तो उन्हीं को बार बार रिवाइज करो। अब है कि करंट कैसे तैयार करें। करंट के लिए अपने नरेंद्र चौधरी सर की मैं क्लास पहले रोज़ लेती थी जब तैयारी करती थी, क्योंकि मुश्किल से 40-45 मिनट की क्लास होती है। और तो करंट के लिए आप नरेंद्र चौधरी सर की क्लास, आप खाना खा रहे हो, उसके अलावा आप जो भी वैसे फ्री माइंड हो, घूम रहे हो शाम सुबह, तो स्पीड बढ़ा के देख लो। 15 मिनट या 20 मिनट में आप जो भी है 10 सेकंड आगे बढ़ा के आपको जो चीज़ इम्पोर्टेंट लगे तो आप वहाँ से कर सकते हो। आधा घंटा में आप उस 1 घंटे की क्लास को ले सकते हो। और करंट के आपको, मैंने तो देखो कभी नोट्स बनाए नहीं थे। हाँ, कोई पॉपुलर चीज़ है और उसकी व्याख्या है, जैसे अब अपने यहाँ पे कितने रामसर साइट हैं, कौन आर्द्रभूमि, इस तरीके के जो नोट्स होते हैं वो 5-7 चीज़ें एक जैसी हैं, या जैसे कंजर्वेशन क्षेत्र वगैरह हैं, तो नोट्स बना लिए। बाकी जो रोज़ अपडेट आती रहती है उनके मैंने, करंट के मैं नोट्स नहीं बनाती थी, क्योंकि अगर नोट्स बना के उस क्लास को लेंगे तो अपन को 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। तो क्लास आप नरेंद्र चौधरी सर की क्लास आप रोज़ अब रेगुलर ले सकते हो शाम, क्योंकि आपको यूट्यूब पे जनवरी से भी मिल जाएंगी। दिसंबर से आप स्टार्ट कर दो और कंटिन्यू लेते रहो, स्पीड बढ़ा के। शाम को थोड़ा सा भी आपके पास टाइम होता है तो उसी में टाइम निकाल के, क्योंकि एक साथ लास्ट टाइम में आप आपके जो अच्छे सब्जेक्ट हैं उनका आप रिवीजन करोगे, या मेन सब्जेक्ट का, या फिर आप करंट पे। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि लास्ट टाइम तो जो साल भर उन्होंने जो चीज़ पे मेहनत करी, नोट्स बनाए और शॉर्ट नोट्स बनाए, स्टैटिक जीके जो अपनी तैयार की है, उसका रिवीजन छोड़ देते हैं। बस करंट का एक हुआ बन जाता है लास्ट टाइम। तो लास्ट टाइम आप इतना बर्डन लेने से अच्छा है आप साथ आधा घंटा करंट को रोज़ दो। और उसके अलावा 2 महीने वाली मूमल आती है, राजस्थान की आती है, वो एज ए गाइड के रूप में होती है, तो आप उसको पढ़ो। और राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ भी आपको रोज़ पढ़नी चाहिए। उसके अलावा है कि विश्व भारत का सामान्य ज्ञान, अब इसके आप गाइड से भी कर सकते हो। आपके पास गाइड है तो इतना ही आता है कि आप विश्व का भूगोल के 5 क्वेश्चन आते हैं, तो वो ऊपर से ही आ जाते हैं कि किसी भी महाद्वीप या महासागर की जो पर्वत हैं, पठार हैं, चोटियाँ हैं, उनसे ही आ जाता है कि आपको इतना डीप ले। आपका कोई मेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं है कि आपको इतना डीपली पढ़ना है उसमें। और हाँ, जैसे भारत की इकोनॉमिक्स वगैरह है, तो उसको आप जो टॉपिक हमारे इकोनॉमिक्स के दिए हुए हैं उनको बजट में से पढ़ना है और आर्थिक समीक्षा में से पढ़ना है, जो टॉपिक हमें दिए हुए हैं। ऐसे हमें राजस्थान की ज्योग्राफी में भी जो अर्थव्यवस्था, भौगोलिक अर्थव्यवस्था दी हुई है, तो उसमें भी अपडेट आंकड़े, आप जैसे अभी भी कोई गाइड खरीदते हो, बुक खरीदते हो, तो आपको उसमें देख लेना है कि उसमें डाटा अपडेट हैं या नहीं है, तो ये पढ़ना है। विश्व का भूगोल के लिए भी आप किसी भी टीचर के नोट्स पढ़ो। उसके अलावा आप गाइड से फिर पढ़ सकते हो उसको, क्योंकि अब 4-4, 5-5 क्वेश्चन के लिए आप अलग से तो बुक नहीं खरीद सकते ना। वो विदेश नीति के लिए आपको
ये 11th-12th में बुक चलती है स्वर्णिम भारत वाली, इसके साथ मैंने PDF बना के टेलीग्राम पे भी डाल दी, जो टॉपिक अपने सिलेबस में है, तो वहाँ से एक बार पढ़ो उसको कि क्या नीति थी कैसे। उसके अलावा आपको यूट्यूब पे कोई क्लास मिल जाएगी और अपनी बुक या गाइड से पढ़ो, क्योंकि 2 सोर्स तो आपको रखने ही है कम से कम, अपने नोट्स और गाइड। क्योंकि एग्ज़ाम के बहुत ज़्यादा दिन होते तो आपको हाँ अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग से बुक आप पढ़ सकते थे, और अभी भी आपको लगता है कि मेरी सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तैयारी है और मुझे सिर्फ जीके करनी है 3.5 महीने में 3 महीने में, तो वो पर्टिकुलर बुक खरीद के भी पढ़ सकता है। अब है साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी के लिए आपको मैंने धीर सिंह धाबे सर की बुक पढ़ी थी, और उसके अलावा जो उनके जो यूट्यूब पे जितने भी सेशन पड़े हुए हैं पुराने, 2 साल पुराने, 3 साल पुराने, क्योंकि अपन टॉपिक डालते हैं ना, आपको वो चीज़ सर्च होके आ जाती है। मैंने मेरे जो नोट्स यूट्यूब से बनाए हैं, जहाँ से मुझे डाउट रहता था वो नोट्स बनाए हैं, वो मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिए हैं। तो अब आपका डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा कि आपको इतना कन्फ्यूज़ नहीं होना है क्योंकि मार्केट में लगभग सभी बच्चों का, मैंने इन गाइडों का नाम बोला है कि जैसे नाथ पब्लिकेशन है, धिंदवाल पब्लिकेशन है, उसके अलावा जैसे GGD वाले सर हैं गौरव सिंह घाणेराव, उनकी भी आती है। उसके अलावा जैसे ऑथेंटिक सोर्स की बात करें अपन, तो ज्योग्राफी के लिए जैसे हरिमोहन सक्सेना हैं, और हिंदी ग्रंथ अकादमी से जो पुस्तकें आती हैं हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लिए, कोमचंद जैन वाली, वो नारायण लाल माली, उनकी बुक भी हैं। अब जैसे पैनोरमा भी है, पर उसमें बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ें दी हुई हैं, अब इतना टाइम नहीं है कि आप उन चीज़ों को इतना पढ़ सकें। और अगर आप लेना चाहते हो, आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो बिल्कुल आप हाँ, आप पॉलिटिकल के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो वो आज आप राहुल चौधरी सर की बुक से अच्छे से, क्योंकि पॉलिटिकल का थोड़ा लेवल भी आर्टिकल से सब आर्टिकल पूछे जाते हैं, बहुत जो थोड़ा लेवल है ना बहुत चेंज हो गया है। तो सर की बुक बहुत अपडेट बुक है, पर्सनली उन्होंने 2nd ग्रेड के लिए निकाली है। अकेले पॉलिटिकल से 25-30 क्वेश्चन आ रहे थे, तो नो डाउट आपको पॉलिटिकल अच्छी करनी चाहिए। अब जैसे स्कोरिंग भी मान सकते हैं जिसमें से अधिक क्वेश्चन आते हैं, और इसमें से साइकोलॉजी को आप बार बार पढ़ो और कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो। और सर की जैसे MCQ की बुक भी आती है धीर सिंह धाबे सर की, और अगर आप उसके अलावा भी आपके पास में किसी भी सर की बुक है साइकोलॉजी की, तो आप उन्हीं को पढ़ें बार बार, मैटर चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 18, 19, 20 का फ़र्क होता है, बाकी इतना फ़र्क नहीं होता। एग्ज़ाम में 100% नहीं लाना होता, आप जिस मैटर है आपके पास उसको कितना पढ़ रहे हो। अब जैसे भूगोल से, राजस्थान के भूगोल से 10 क्वेश्चन आते हैं, राज्य व्यवस्था राजस्थान की उससे 10 क्वेश्चन, और अपने जो आर्ट एंड कल्चर है उससे 20 क्वेश्चन, तो 40 क्वेश्चन तो ये राजस्थान के हो गए। तो जो स्कोरिंग पार्ट है उनको बहुत अच्छे से करो, गाइड मैंने बता दिए, और मेरा भी पैटर्न यही रहा था पढ़ने का कि जिस भी मैंने टीचर के, मैंने अधिकतर यूट्यूब वगैरह से, मैंने जीके की कोचिंग वगैरह नहीं ली थी, तो यूट्यूब से जो भी अपने सिलेबस में जो भी टॉपिक है उसको आप पढ़ लो। अगर किसी ने भाई ऐप वगैरह या ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग वगैरह नहीं की है, तो यूट्यूब पे इतना मैटर पड़ा हुआ है, बस सिर्फ कमी है पढ़ने वालों की। तो आप पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।